नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुजरात तक और आपके साथ मैं हूं सौम्या। जिस वेंटिलेटर की तारीफ गुजरात सरकार अक्सर किया करती थी, जिस वेंटिलेटर के गुणगान गाए बिना गुजरात सरकार के पेट का पानी तक नहीं हिलता था, आज वही वेंटिलेटर पर जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो सवाल से पल्ला झाड़ती जयंती रवि कुछ यूं नजर आई। गवर्नमेंट जो है अपना स्वदेशी वेंटिलेटर वो कार्यरत है कि नहीं है? અત્યારે આ મહીસાગરના મુલાકાતની સીમિત આપણે વાત કરીએ એવું ઉચિત રહેશે। महिसागर जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। संख्या 120 तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से सरकारी तंत्र परेशान है। गुजरात के आरोग्य सचिव जयंती रवि ने महिसागर जिले का दौरा किया और जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोरोना के बढ़ते मरीजों के बारे में बातचीत की और जरूरी सुझाव भी दिए। लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो इलाज जल्द करवाइए। साथ ही गुजरात के एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन के बारे में भी कहा। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बारे में भी उन्होंने बात की। क्या कहा, सुनिए। के आंकड़े जो है इसके अनेक हम अगर देखें तो इसमें अनेक इसके रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर यहाँ पर कोमॉर्बिडिटी यानी कि जो अन्य गंभीर बीमारियाँ हैं, जितने भी मृत्यु हुए हैं उसके एनालिसिस हम करते हैं, जिसे हम डेथ ऑडिट के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर अंदाजन 84% मृत्यु के ऐसे केसेस ध्यान पर आए हैं कि जिसमें प्राथमिक वजह कोविड का संक्रमण नहीं था पर अन्य गंभीर कोमॉर्बिड कंडीशन थी। अलबत्त ये बात सही है कि उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने की वजह से कोविड का भी संक्रमण हुआ है, ये एक कारण है। दूसरी वजह ये भी है, जो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जब वो आए थे उन्होंने भी हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल्स है, ट्रीटमेंट है, सब दे के चर्चा भी की, सब देखा था उसके बेसिस पर। और ऐसे जो तज्ञ हैं उनका कहना है कि ऐसे भी अनेक केसेस हुए हैं कि लोग हॉस्पिटल में काफ़ी देर बाद आते हैं। तो और भी हम इस माध्यम के द्वारा लोगों को अपील करना चाहेंगे कि अगर कोई भी तकलीफ़ हो, ख़ास करके फीवर हो, श्वास लेने में तकलीफ़ हो, तो बिल्कुल विलम्ब करे बगैर तुरंत हॉस्पिटल में आएँ तो उनके बचने के चांसेस बहुत हैं। ऐसे अनेक केसेस हैं जहाँ 80 साल की उम्र है तो भी वो बच गए हैं, अन्य गंभीर बीमारी है तो भी बच गए हैं। अगर लेट आते हैं तो फिर ये मामला जो है उनकी कंडीशन काफ़ी डिटीरियोरेट हो जाती है, फिर सब प्रयास करने के बावजूद हम उन्हें बचा नहीं सकते। इसीलिए ये भी एक वजह है। तीसरी एक पॉसिबिलिटी है, हमारे जो तज्ञ और निष्णात डॉक्टर्स हैं कह रहे हैं कि ये वायरस के 2 स्ट्रेन्स हैं, एस स्ट्रेन और एल स्ट्रेन। तो कहा जाता है कि गुजरात में जो स्ट्रेन है ये एल स्ट्रेन है, ऐसी एक संभावना है, आशंका है। हालांकि इसकी जो फाइनल रिज़ल्ट है ये रिसर्च के आधार पर इसका पूरा सीक्वेंसिंग करके बताएंगे, उसके बेसिस पर पता चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय जब हमारे संवाददाता वीरेन जोशी की ओर से स्वदेशी वेंटिलेटर धमन के बारे में पूछा गया, तब सवाल से पल्ला झाड़ते कह दिया कि महिसागर जिले की ही बात करें तो अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जो है अपना स्वदेशी वेंटिलेटर वो कार्यरत है कि नहीं है? અત્યારે આ મહીસાગરના મુલાકાતની સીમિત આપણે વાત કરીએ એવું ઉચિત રહેશે। गवर्नमेंट जो है अपना स्वदेशी वेंटिलेटर वो कार्यरत है कि नहीं है? અત્યારે આ મહીસાગરના મુલાકાતની સીમિત આપણે વાત કરીએ એવું ઉચિત રહેશે। गवर्नमेंट जो है अपना स्वदेशी वेंटिलेटर वो कार्यरत है कि नहीं है? અત્યારે આ મહીસાગરના મુલાકાતની સીમિત આપણે વાત કરીએ એવું ઉચિત રહેશે। जब स्वदेशी वेंटिलेटर धमन तैयार हुआ तब सरकार इस वेंटिलेटर के गुणगान गाते नहीं थकती थी और जोरों शोरों से इस वेंटिलेटर के बारे में बातें करती थी। खूब वाहवाही भी बटोरी है मेक इन इंडिया वेंटिलेटर के नाम पर। लेकिन अब ये वेंटिलेटर इनकी आंखों की चुभन बन के रह गया है। शायद इसीलिए सवालों से मैडम जी पल्ला झाड़ती नजर आती हैं। महिसागर से वीरेन जोशी की रिपोर्ट, गुजरात तक।